और शंभू सर के भी चरण स्पर्श करती हूँ। और हमारे गुरु हैं अविनाश सर और मुकेश सर, राजकुमारी मैम, किरण मैम, उनको भी हमारे तरफ से चरण स्पर्श करती हूँ। और इसमें जो भी कोई आता है तो समस्या को लेकर ही आता है। हमारे पास भी समस्या था, हम भी बहुत परेशान थे। हमको भी लीवर में सूजन तैयार हो रहा था, इसी की वजह से हमको बार बार हमारे पेट में दर्द हो रहा था। और हमको 5 साल से हमको चश्मा भी लग गया था इसी उम्र में भी। और बार बार हमारा मतलब सिर में दर्द हो रहा था। जब भी मैं धूप में जाती थी या मतलब कि स्कूल जाती थी तो हमको मतलब हमारे सिर में दर्द हो जाता था, बहुत ज्यादा हमको थकान महसूस होने लगता था। तो पहले जब पेट में हमारा दर्द होता था तो मम्मी से मैं कहती थी, तो मम्मी हमारी जाती थी मेडिकल से और 2-4 खुराक दवा लाती थी और तो खाती थी, कुछ कंट्रोल हो जाता था। और फिर 1-2 खुराक जब दवा खाती, जब कंट्रोल हो जाता था तो फिर मैं क्या करती थी कि वो दवा फिर छोड़ देती थी, कुछ राहत मिलता था। तो मैं पढ़ी थी तो हमको मतलब कि पता था कि हाँ, अंग्रेजी दवा जब ज्यादा खाने से मतलब कि और दिक्कत होता है। ऐसे करते करते मतलब कि बहुत समय मतलब लग गया। जब से मैं क्लास 8 में पढ़ती थी तब से लेकर के इस साल हमारा सेकेंड ईयर बीए है, तब तक ये समस्या चल रहा था। इसी समय हमारा क्या होता है कि फरवरी में ही हमारा मतलब कि बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगा। 28 दिन का फरवरी का महीना होता है और 28 दिन हमारे पेट में मीठा मीठा दर्द रहने लगा। तो मैं बहुत परेशान होने लगी और इसी की वजह से मैं सोच रही थी कि हॉस्पिटल में जाना हमको पसंद नहीं था कि हॉस्पिटल में हम जाएं, कोई जांच भी कराएं। ऐसा हमको हो रहा था, गैस की पेट में दर्द हो ही रहा था और हमको लग रहा था जैसे कि भूत पकड़ लिया है, ऐसा होता था। जैसे पूरा मूडी ऐसा हमारा मतलब कि चौरा जाता था। मम्मी से कहती थी, मम्मी तेल से मालिश करती थी। सिर में दर्द रहने लगा। तकिए में जब सोती थी तो तकिए में अच्छे से सो नहीं पाती थी, कभी किस करवटी कभी उस करवटी में सोती थी, बहुत हमको तकलीफ हो रहा था। तो मम्मी कही कि चलो तुम्हें जांच कराते हैं, क्या हो गया है तुम्हें। तो बहुत हमको डर लगता था। हॉस्पिटल में मैं कभी गई नहीं हूँ। बहुत 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 धन्यवाद मानती इस डिएक्शन प्रोडक्ट को कि हमको ये डिएक्शन का जो हमको चाय मिला, इसे हम पा करके हम बहुत धन्य हुए। कि बहुत हमको मतलब डर लग रहा था कि हम कैसे हॉस्पिटल में जाएं। कैसे सुनते हैं कि लोग को मतलब तरह तरह की दवा होता है, तरह तरह के सब लोग मतलब कि जिसको ऑपरेशन होता है लोग चिल्लाते हैं, क्या क्या करते। सर मैं सुनी थी, कभी मैं हॉस्पिटल में गई नहीं थी। लास्ट में से हमको कंडीशन हो गया था कि हम जाएं कि क्या करें कुछ। तो बहुत बहुत इनको हम चरण स्पर्श करती हूँ। हमारी मैडम जी हैं संजरी देवी, बहुत भाग्य से हमको मिली। और लास्ट में हमको मतलब कि मैं जा रही थी अपने मनियर बांसडी तक मैं जा रही थी। यहाँ से 14 किलोमीटर दूरी है। मैं जा रही थी गाड़ी में, ये हमारी सहेली है रिया, उनकी मम्मी है, ये हमारी सहेली की मम्मी है। तो मैं गाड़ी में जा रही थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, ये हमसे गाड़ी में ही मिली और कह रही है कि चंदमनी आप कहाँ जा रही हैं। मैं बोली कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रही हूँ कि हमको क्या हुआ है। तो क्या हुआ उसके बाद अपने हम जांच कर मतलब दवा कराएंगे कि हमको क्या हुआ है। पेट में दर्द हो रहा है, जब इसमें मतलब कि हम दवा खा रही हूँ तो कुछ 2-3 दिन तक राहत मिल रहा है, फिर सिर में दर्द हो रहा है, आंख से पानी गिर रहा है, पता ना क्या क्या हमको हो रहा है। लग रहा है जैसे भूत पकड़ लिया कि क्या हो गया है। एक दवा के एक समस्या के लिए खा रही हूँ तो दूसरा समस्या हमको उत्पन्न हो जा रहा है। तो ये हमको पर्ची दी, जो डिएक्शन का पर्ची है वो पर्ची हमको दी और कही कि ये पर्ची को आप पढ़िए। इनको भी प्रोडक्ट मिला था हमको मतलब मिलने से पहले इनको मतलब कि 15-20 दिन पहले इनको मिला था। ये अभी प्रोडक्ट अभी यूज मतलब कि अब शुरुआत की थी। तो ये हमको पर्ची दी, कही कि ये पर्ची पढ़िए। तो मैं पर्ची ली और पढ़ने लगी। जाते वक्त तो गाड़ी में ही पढ़ी। तो मैं बोली कि आंटी जी देखिए, जो जो इसमें समस्या जो लिखा है यही ऐसे ऐसी समस्या हमको हो रहा है। ऐसे बातें करते करते हम लोग मतलब हम जा रहे थे कि बांसडी गए। हमारे घर से यहाँ से 14 किलोमीटर दूरी है बांसडी। वहां पे जब हम गए तो वहां पे मतलब चरण स्पर्श करती हूँ अविनाश सर की कि ये हमको वहीं पे मिल गए। और जो भी हम गाड़ी से वहां
वहां पे उतरे हम और आंटी जी, तो ये बोले कि दीदी ये कौन है। ये बोले सर हमारे बोले कि ये हमारी मैडम जी बोली कि ये हमारी लड़की का सहेली है चांदमणि। बोल रहे थे कि ये कहाँ जा रही है, तो ये बताए कि देखिए ना इनको ऐसे ऐसे समस्या है, बता रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मतलब ये जा रही हैं। तो सर बोले कि देखिए आपको अपने समस्या में बताइए कि सर हमको ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सर बोले ना कि ज्यादा आपके पास पैसा हो गया है। हम समझेंगे कब कि आपके पास ज्यादा पैसा कब होगी, जब हमारा ये जो हमारा डीएक्शन के जो चाय है ये आप ले लेंगे तो हम समझेंगे कि आपके पास ज्यादा पैसा है। तो मैं बोली कि इसमें क्या करना होगा। तो सर बताए कि इसको कुछ नहीं करना है। आप मैं अपनी समस्या बताई तो सर बताए थे कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको गैस हुआ है। गैस के कई रूप होता है, हजारों रूप है इसका। ये गैस हुआ है, पूरे बॉडी में फैल रहा है, इसी की तरह से ना आपको सिर में दर्द हो रहा है, आंखों से पानी गिर रहा है और आपको मतलब कि पेट में दर्द हो रहा है। इसके मतलब गैस है, आपको कुछ नहीं हुआ है। सर बताए कि जो आप जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 400-500 रुपया लगेगा। फिर आपको सिर्फ जांच करेंगे, उसके बाद फिर दवा को भी लिखेंगे कि ये आपको दवा चलेगा। तो फिर अब 500 रुपया वो आपको पानी में जाएगा। उसी पैसे की हमसे ये रिश्ते की टी है, इसको आप ले लीजिए, इसको पीजिए, इससे आपको राहत नहीं मिलेगा। उसके बाद से अपना जांच जो भी कराना हो वो करा लीजिएगा। तो सर बताए थे कि आपको 450 रुपये मिलेगा, 450 मिलेगा, आप इसको ले लीजिए और पीजिए। मैं सर को तो नहीं पहचानती थी, लेकिन हमारी जो है मैडम जी हैं संजरी देवी, इनको मैं पहचानती थी। मैं बोली कि ये तो झूठ बोल सकते हैं, पर ये तो नहीं ना झूठ बोलेगी। हम इनके बात पे विश्वास किए। और हमारी मम्मी भी अपनी मामा गांव गई थी तो कही थी कि तुम उधर से आना अपने गांव से, हम इधर से आएंगे, वहीं पे तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करा देंगे। तो हमारी मम्मी भी अपनी मामा यहाँ थी अभी, तो मम्मी के यहाँ फोन किए तो मम्मी भी रास्ते में थी, उधर से भी आई। तो मैं इनसे बोली, सर वहां से बता करके चले गए। कहीं जाना था फील्ड में, तो सर वहां से आगे निकल गए और बोले कि दीदी इनको दे दीजिएगा। तो इनके पास था, चाय ली थी इनसे। तो कहे कि मम्मी से अपने बताई कि मम्मी देखिए ना, रिया की मम्मी ने ये बता रही है कि एक सर मिले थे और बता रहे थे कि ये जड़ी बूटी वाला चाय है, इसको पानी में डालना और पीना है 24 घंटे। इसको पानी को जितना ही आप ज्यादा से ज्यादा इसको पानी पियेंगी उतना ही आपको ये फायदा करेगा। तो मम्मी बोली इनसे कि सही हो जाएगा। तो ये बोली कि हाँ सही हो जाएगा, पूरा कन्फर्म है। 30 रुपये इधर से हम भाड़ा लगा कर गए थे, फिर उधर से हमारी मम्मी पैसा दी 30 रुपये, फिर भाड़ा लगाकर फिर घर पे चले आए उस दिन। और सुबह सर इनके घर पे आए थे तो ये हमारे पास फोन की, कह रही थी कि आपको प्रोडक्ट लेना है, सर आए हैं। तो मैं बोली कि हाँ लेना है। तो गई इनके घर पे तो सर हमको 2 प्रोडक्ट दिए। बोले कि आपके पास कितना पैसा है। तो मैं बोली कि सर हमारे पास 1000 रुपया है। सर हमको ये जो चाय है ये चाय हमको दिए और ये रोजर जूस दिए। कह रहे थे कि इसी से आपको मतलब कि गैस में बहुत अच्छा काम करेगा और इसे ही आप ले लीजिए, आपको कुछ नहीं हुआ है। इसको खाली पेटे इसको पीना है और इस पानी को 24 घंटे इसको पानी को पीना है। तो जब मैं सुनी थी कि 1 लीटर पानी में इसको डालना है 1 चम्मच, 24 घंटे इसको पानी को पीना है, सिर्फ चाय नहीं डालना, 1 चम्मच डालना है 24 घंटे इसको पानी के, जितना पियेंगे उतना ही आपको आराम मिलेगा। बहुत हमको अच्छा लगा, बहुत हमको अच्छा लगा कि क्या आइडिया है, 1 चम्मच में 24 घंटा इसको पीना है। ये काम करते हैं हम कि अल्ट्रासाउंड ना करा के हॉस्पिटल में ना जा करके हम वहीं पे जाते हैं तो हम इसको हम ले लेंगे। तो हम इनसे लिए और हम इसको पीने लगे। जब भी हम अपने इसके लिए तो सर हमसे 1000 रुपये ले लिए और 2 ही प्रोडक्ट दिए। तो हम कंफ्यूजन में पड़ गए, मैं कंफ्यूजन में पड़ गई। मैं बोली कि 2 ही प्रोडक्ट दिए, 1000 रुपये ले लिए, ये कैसा प्रोडक्ट है। तो हमारी सहेली थी रिया, मैं इनसे बोली कि रिया देखो ना, तुम्हारी मम्मी तो वो तो है मतलब कि अलग ही है, तुम्हारी मम्मी जान पहचान के फिर भी हमारे मतलब कि 1000 रुपये में 2 ही प्रोडक्ट दिए। तो वो बोली ना कि जो भी है ना ले लो और पियो, ठीक नहीं होगा ना तो उसके बाद से मम्मी से तुम कहा ना कि 1000 रुपया लग गया है, कौन पैसा प्रोडक्ट दिलाई है। तो मैं लेकर आई, उसी दिन लेकर आई और उस दिन एक बोतल में 1 चम्मच डाली, उस पानी को पीने लगी। मीठा मीठा दर्द हमको 24 घंटा रह था। तो मैं उसके पानी के जब मैं पीने लगी तो राहत नहीं मिल रहा था, राहत नहीं मिल रहा था। सारे दिन पी, सारे रात पी तो राहत नहीं मिल रहा था। दूसरे दिन 24 घंटे पी, दूसरे दिन पी तो राहत नहीं मिल रहा था। रात में तो हम कितना ऐसा समस्या हो गया था कि हर 10 मिनट पे, हर 15 मिनट पे, हर 20 मिनट पे हमारा नींद खुलता रहता था, चिड़चिड़ापन था, हम रात में हम सो नहीं पाते थे। तो तीसरे दिन
हमको नींद लगा 9 बजे रात में, देख रही हूँ टाइम की 12 बज रहा है, 1 बज रहा है। तो हमको विश्वास होने लगा कि लग रहा है कि अब हमको ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। फिर दूसरा तीसरा दिन जब पीना स्टार्ट कुछ उस दिन तो हमको सारा रात तक कंट्रोल था, फिर उसके सुबह भी सारा दिन कंट्रोल था। फिर पांचवें दिन क्या, चौथे दिन क्या होता है कि फिर हमको पेट में दर्द होने लगा, फिर उसी तरह होने लगा। जितना ही हमको पेट में दर्द हो रहा था तो हमारे दिमाग में ये हो गया ना कि 1 चम्मच इसको हम डाल कर पी रहे हैं तो खत्म, इसको तो जल्दी में खत्म करेंगे ना, उसके बाद से हम दूसरा अपना मतलब हम दवा कराएंगे। तो इसको खत्म करने के चक्कर में इसको मैं 2 चम्मच डालकर पीने लगी, 2 चम्मच डालकर पीने लगी, गाढ़ा से गाढ़ा इसको पानी में पीने लगी। इसको खत्म करने में मैं लग गई कि इसको जल्दी से खत्म कर दे। तो हमको पता ही नहीं चल रहा था, जितना मैं इसको गाढ़ा से गाढ़ा पानी इसको पीने लगी और उतना ही हमारे शरीर को सर्विसिंग करने लगा, हमको पता नहीं चल रहा था। फिर हमको 5वें दिन 6वें दिन कुछ मतलब कि मतलब उसी तरह दर्द होने लगा। 7वें दिन भी कुछ राहत मिला, फिर करके 24 घंटा सही था। फिर 8वें 9वें दिन 10वें दिन तक इसी तरह था। फिर 12वें दिन जाकर के कुछ राहत मिला। 12 मार्च से लेकर के अभी तक हमारे पेट में न दर्द हुआ न हमारे सिर में दर्द हुआ, कोई परेशानी नहीं है। तो हमको विश्वास होने लगा इस पे कि हमको प्रोडक्ट हमको अच्छा मिला है। मात्र हम 500 से हमको चश्मा लगा था, 500 में परेशान थी, मात्र हमारा 1500 रुपये खर्च हुआ। ये तो हमारे पास ऋषि का नोटिस था ही। जब ये हमारा जो है रोजल जूस खत्म हो गया तो दोबारा हम सर से बुला करके ले लिए, दोबारा लिए। 1500 रुपये खर्चा लगा, हमारी समस्या तो दूर हो गई और हमारे घर में सब लोग समस्या से ही परेशान थे। हमारे भैया भी थे, उनको भी 10 साल से पथरी हो गया था, 10 साल से वो परेशान थे और अलग अलग सबकी समस्या थी। तो भैया के मैं बोली कि भैया ये पीजिए ना, मैं सुन रही हूँ कि पथरी में दिया जा रहा है, अनेकन रोग में दिया जा रहा है, 56 रोग में दिया जा रहा है, 56 रोग में काम कर रहा है। पथरी में भी, सूजन में भी, गठिया चटके में भी यही दिया जा रहा है। तो भैया बोल रहे थे कि यार कसबत तू ही पी, तोरे के काम करी, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। भैया के जब 10 साल से उनको पथरी थी तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बोला था कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। तो हमारे भैया 24 घंटे मतलब बहुत ज्यादा वो पानी पीते थे। तो मैं उनको कहने लगी तो माने नहीं हमारे भैया। एक दिन क्या की कि पूरा मार्च तो खत्म हो गया, मार्च अप्रैल खत्म हो गई, इसी तरह उनको कहने में समय खत्म हो गया। मई में 12 मई को भैया एक दिन दोपहर में सोए थे तो एक दिन पानी भरे बोतल में और भर कर रख दिए। मैं बोली कि जो पनिया पीते हैं भैया वही पनिया क्या कीजिए कि इसी में से 2 चम्मच डाल दीजिए, उसमें से पीजिए। तो करे दे भाग रहे तू ही पियो, तो काम करो उसे ठीक हुई। मैं बोली कि देख नहीं रहे हमारा जो समस्या था कंट्रोल हो गया है। तो उसी में मैं क्या की कि अपने इस चाय में से 2 चम्मच उसमें डाल दी भैया के पानी में और भैया पीने लगे। 2 दिन पिए, 3 दिन पिए, तो तीसरे दिन जब मेरे भैया मतलब कि लेबर के काम करते थे पलदारी का, कोल्ड स्टोर में, आलू स्टोर में। तो चौथे दिन भैया बता रहे कि तुम्हारे जो चाय जो हम पी रहे हैं ना, तो हम 9 बजे जाते हैं काम करने, 1 बजे छुट्टी होता है, हमको 11 बजे भूख लग जा रहा है। तुम्हारे चाय में जरूर कुछ ना कुछ फायदा तो है जरूर। तब मगर हम जब जाते थे काम करके आते थे जब भी, तो हमको थकान महसूस होता था। हम 2 दिन सब आ रहे हैं तो हमको थकान महसूस नहीं हो रहा है। तो हम जब एक बार भैया को डालकर बता दी पीने के लिए, उसके बाद हमारे भैया जब भी जाते थे काम करने तो क्या करते थे कि उसे एक और 2 लीटर वाला बोतल था जो स्प्राइट का, उसमें पानी भर कर लेकर जाने लगी। 2-2 चम्मच उसमें डालने लगे, ले जाकर पीने लगे। उसके बाद भैया कुछ राहत मिलने लगा। तो स्पलीना इसका हम बड़ा पैक ले लिए, बड़ा वाला स्पलीना, और भैया को दी। और 3-in-1 जो था कॉफी, वो भी भैया को ला करके दे दी। भैया हमारा उसके इतना मतलब सही मात्रा में इसका पानी पीने लगे और इसका कैप्सूल भी खाने लगे, 5-5 कैप्सूल खाने लगे इसमें से लेकर के। और 3-in-1 कॉफी था वो पीने लगे। मात्र 10 साल के पथरी हमारे भैया को जो था, सबसे बड़ा 14 mm का था, उसके बाद 12 mm का, उसके बाद 9 mm का, 7 mm का, उसके बाद उनके पेशाब के नली में पूरा मतलब कि पथरी का ही जल्ला ही तैयार हो गया था। और तो हमारे भैया जब पीने लगे तो 10 साल के पथरी हमारे भैया का जो था 3 महीने में गल कर पूरा पानी हो गया। भैया हमारे 14 अगस्त को अल्ट्रासाउंड कराए, जिनका हमारे भैया को मतलब 0/0 दिखा रहा था। उस दिन आए तो मेरे भैया बहुत खुश थे,
कह रहे थे कि सच में ये मतलब कि बहुत मतलब कि राहत वाला है, हमारा पथरी जो है गल कर खत्म हो गया है। उसके बाद भाभी को भी कहा जा रहा था भाभी आप भी पीजिए, उनके भी बस्तनी में सूजन था, उनके बार बार बुखार हो जा रहा था, गैस का सूजन था, तुम्हारी भाभी पीने लगी। तो वो पी ना तो उनको क्या होता कि उनको मतलब कि उल्टी होने लगा ज्यादा, उनको मतलब कि अंग्रेजी दवा ज्यादा वो खाई थी तो उल्टी होने लगा उनको। तो कह रहे कि कैसा लग रहा है। हम लोग जब पिए, हमारे भैया भी पिए तो कुछ नहीं हुआ, हम भी पिए तो हमको कुछ नहीं हुआ, भाभी पिए तो उनको उल्टी होने लगा। तो कह रही थी कि ये रामू कैसा लागत है पीने पे, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे कर तो अच्छा नहीं लग रहा है। भैया बोल रहे कि हम लोग पी रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, तुम पी रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहा है, उनको उल्टी होने लगा बार बार। तो उसी तरह भैया कह रहे थे कि 1 रुपया का हम तुम्हें दवा नहीं लाएंगे, हम लोग इससे ठीक हो गए तुमको ऐसा लग रहा है ठीक नहीं होगा। तो हमारे भैया बोले तो वो हमारे भाभी जो है इसके पानी पीने लगी, कैप्सूल भी खाने लगी, भाभी के जो भी है वो भी राहत होने लगा, उनका भी जो है जो गैस का समस्या था उनका भी हट गया। मम्मी का भी 2012 से भी गर्म पानी पीती थी, उनका भी गैस का समस्या था। मम्मी भी इसका, मम्मी को भी चला है इसका ये चाय स्पलीना और लेकोमिन और त्रिफला और क्या होते कि स्पाइसी, मम्मी को भी चलाई, मम्मी के भी समस्या था उनका भी हट गया। और भाई पापा का भी गठिया का शिकायत आ रहा था, उनके पैर में उठने बैठने से दिक्कत, उनको जैसे कि लीवर भी उनको भी सूजन हो रहा था और कमर से उठने बैठने में दिक्कत हो रहा था। तो पापा को भी पीने के लिए देने लगी तो पापा भी पीने लगे, सब लोग हमारे घर में पीने लगे, खाने पीने लगे, सब लोग स्वस्थ हैं मस्त हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी मतलब जिसको विश्वास नहीं है वो लोग विश्वास कीजिए इस पे, डीएक्शन के प्रोडक्ट पे, और विश्वास कीजिए, खाइए, जम कर खाइए और जम कर बताइए। और हमारे घर में जो है चारों तरफ से मतलब खुशियाँ मतलब कि भरी हुई है, मार्च से लेकर के अभी तक हमारे घर में जो है मेडिकल के एक टीके भी नहीं आया है, एक भी टीके नहीं आया है कि हाँ अंग्रेजी दवा क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग सब लोग स्वस्थ हैं मस्त हैं। और एक बार विश्वास किया जाता है कि इस पे पेस्ट पे इसका रिजल्ट हम जबरदस्त देखे हैं। सर के मतलब कि बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं अविनाश सर को कि सर बोल रहे थे कि चलिए हमारे मीटिंग में बांसडी हमारा ऑफिस है वहाँ पे मीटिंग लगेगा अब भी चलिए। तो वहाँ गए थे तो सर बता रहे थे कि मतलब कि उसमें कटेगा जलेगा चोट लगेगा दिनाई खुजली सब में ये काम करता है पेस्ट हम लोग का। तो मैं बोली कि सर कितना का है, हमारा तो आईडी बना था, मैं बोली कि सर कितना का है, तो कह रहे थे कि ये तो एमआरपी इसका है 345। तो क्या होता है कि उसके बाद कि हम इसको लिए सर से लेकर के आए थे तो उसी दिन दूसरे दिन क्या होता है कि बताया जा रहा था कि इस पेरियर में काम करते, मम्मी के पेरियर की शिकायत था तो ये लिए तो मम्मी के लिए लेकर आई थी और बताया जा रहा था कि वहाँ पे कि कटेगा जलेगा चोट लगेगा, फिर ये बिच्छी भी मारेगी चाहे हाड़ी भी काटेगी, तो वहाँ पे मतलब कि लगाया जाएगा। 2 मई को हम भूलते नहीं हैं। उस दिन हमारे घर में क्या होता है कि टीवी देख रही थी मैं तो मतलब कि लाइट कट गई, जब लाइट कट गई तो मैं बेड पर से नीचे जब उतरी चप्पल खोल कर रखी थी तो वहाँ पे क्या होता है पूरा बड़ा सा गोजर था, इतना बड़ा सा गोजर था, पूरा पुराना था, पूरा मतलब कि कथी टाइप के था, वो बहुत पुराना था, एक बीते में था, पूरा बड़ा और मोटा था, वो हमारे चप्पल के नीचे था। हम उसको देखे नहीं, अंधेरा हो गया था लाइट कटा और हम जस्ट बेड पर से उतरे और चप्पल को पहनी। जब भी मैं उस चप्पल को मैं पहनी उसमें पैर डाल रही तब तक नीचे से आकर के हमारे पूरा अंगुली को पकड़ लिया, अंगुली कर पकड़ लिया, ऐसे में पैर झाड़ी तो हमको लगा जैसे कि चूहा काट लिया। ऐसे में पैर जब झाड़ी ना तो चप से जा करके दीवार में चिपक गया। मैं बोली कि भैया देखिए ना हमको क्या काट दिया। भैया हमारे गए मोबाइल का लाइट चला कर लाइट चला रहे हैं तो देख रहे हैं नीचे की गोजर है तो दीवार पर चढ़ रहा है। अब पैर में देखने की मतलब कि पूरा हमको पैर मतलब वो नाखून अंगुली को पूरा भर में पकड़ लिया था, जब वो छोड़ा तो मतलब ब्लड बहने लगा पूरा तेजी से ब्लड बहने लगा। उस वक्त यदि हम लोग का डीएक्शन का ये हम लोग का पेस्ट नहीं होता तो उस दिन हम लग रहा है जैसे कि हम इस दुनिया में नहीं होते। भैया के मैं बोली कि भैया जाइए ना वहाँ पे पेस्टवा रखे हैं डीएक्शन वाला पेस्टवा लेकर आइए ना, इस पे लगाइए, तो करे तो उसे ठीक हो जाएगा। मैं बोली कि लेकर आइए ना, सर परसों बता रहे थे ना कि मतलब कि कुछ भी जो काटेगा ना तो लगा देंगे तो सही हो जाएगा। भैया हमारे लेकर आए
और इस पेस्ट को इतना ज्यादा से मात्रा में लेकर आए, उसको निकाल करके इस पे लगाए और इतना मतलब हमको बीख पहले तो चढ़ रहा था पूरा। हमारे भैया कपड़े से बांध दिए थे हमारे मेथी को, पैर को, भाभी भी थी वो भी अंगुली कपड़े से बांध दी, पूरा ब्लड बहने लगा। भैया ज्यादा मात्रा में इसको लेकर आए, हमारे अंगुली को पूरा लपेट करके लगा दिए। जब हमारे भैया इसमें को उसको लगा दिए तो 10 मिनट होते होते भी जो पूरा गनगना करके अपना पूरा मतलब को बीच से चढ़ रहा था, ऑटोमेटिक वो मतलब कि बिनविना रहा था। ऐसे ही करके जो था उसके बीच खत्म हो गया और 10-15 मिनट के बाद देख रहे हैं कि पूरा हमारा उंगली जो है पूरा सुन टाइप को हो गया था, सुन टाइप को हो गया था। तो हम इससे विश्वास होने लगा। उसके बाद सुबह में जागी तो देख रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा भी हमको एहसास नहीं हो रहा था कि हमारे जो उंगली है जो कि मतलब कि कैसे मतलब हमको कुछ राहत मिला ऐसे। उसके बाद हुआ कि काम सर बता रहे थे कि खरीदारी कीजिए, खरीदारी कीजिए आपकी। तो मैं बोली खरीदारी, हमारे पास पैसा नहीं था खरीदारी करने के लिए। तो उसी अप्रैल महीने में लगा था गेहूं कटने। हम बहुत गरीब परिवार की लड़की हूँ। इससे पहले मैं क्या करती थी कि घास भूसा करती थी, उसके बाद से अपना मतलब कि पढ़ने भी जाती थी, बहुत कठिन से अपना पढ़ाई भी की हूँ। हमारे मतलब की जिंदगी में पूरा जैसे कि 4 बहन हैं, 2 भाई लोग हैं, तो हमारे दोनों भाई भी नहीं पढ़े हैं, तीनों बहन भी नहीं पढ़ी है, सबका शादी हो गया है। तो इसी तरह करके लग रहा था जैसे कि हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा लग रहा था कि हम भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम भी मतलब कि बहुत तो मतलब कि तकलीफ से मम्मी से मैं कहीं, हमारे घर के बगल में यादव लोग हैं, हम लोग पढ़ने जाती थी लड़कियां, तो हमको भी शौक था कि हम भी स्कूल जाएं। तो मम्मी से मैं कह रही थी, मम्मी कह रही थी कहाँ पैसा है कि हम आपको पढ़ाएं, कैसे क्या करें। तो जिद करके मम्मी से मैं पैसा मांगी तो मम्मी अपने खूटे से 50 रुपया निकाल कर फेंक दी। कह रही थी कि तुम्हें ज्यादा पढ़ने का शौक हो गया तो लेकर जाओ। क्योंकि हमारे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं, तब पैसे की मजबूरी से मतलब मम्मी पापा हमको मतलब पढ़ा नहीं पाते थे। बहुत कठिन समय अपना मतलब कि 50 रुपये का एडमिशन कराए, उसी समय पढ़ने लगी। सेम उसी तरह हमको जो डिएक्शन जब प्रोडक्ट मिला तो हमको समस्या जब हमको हल होने लगा तो सर बता रहे कि इसमें आप खरीदारी कीजिए, खरीदारी कीजिए और उसके बाद से इसमें लग जाइए आप, मतलब बहुत गरीब परिवार की लड़की हैं। तो उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, उस समय हमारे पास पैसा नहीं था। तो अप्रैल महीने में गेहूं का कटने लगा था, मम्मी से मांगी, मम्मी पैसा दीजिए हम खरीदारी करना है। तो मम्मी हमारी इस पे मतलब कि भरोसा नहीं करती थी, कहती थी कि ये सब लुटेरा फुटेरा है, पढ़ी और दूसरे के कहने में पैसा नहीं है, कैसे हम तुमको दे पढ़ाएं कि तुम्हें अभी अलग लग गई खरीदारी करने के लिए। तो मम्मी मुझसे विश्वास नहीं कर दी, क्योंकि एक कंपनी में हमारे भैया जुड़े थे, तो भैया हमारे 15,000 रुपये दिए थे, 15,000 रुपये दिए थे। 15,000 रुपये दे करके मतलब कि उसमें 15 महीने काम किए, 1 रुपया भी मेरे भैया लेकर नहीं आए थे। और वहाँ से बलिया तो आए थे, बलिया से हमारे भैया 1 रुपया उनके पास पैसा नहीं था कि घर पे आए। और हमारे भैया 1 बजे रात में पैदल चलकर 32 किलोमीटर चलकर हमारे भैया पैदल आए थे। जनवरी का महीना था, बहुत ठंडा मतलब कि पूरा कुएं चारों तरफ से छप लिया था। वो दिन हम लोग भूलते नहीं है। वही मम्मी को याद आ गया, कह रही थी कि भैया नहीं गए थे कंपनी में, उसी तरह तुम ये काम कर रही हो कंपनी के लिए। तो मम्मी से मैं बोली कि भैया को तो 15,000 रुपये दी और भैया 15 महीने अपना टाइम भी खत्म कर दिए, कम से कम हमको 15 से भी रुपये दे दीजिए। तो कह रही थी कि तुम्हें पढ़ाए कि तुम्हें पैसा दे। तो दिमाग में आया कि उसी टाइम गेहूं का कटनी लगा था, हमारे घर के बगल में जो है मतलब कि कटनी कर रही थी। तो मैं उनसे बोली कि हम भी कटनी करेंगे, हमको जिद हो गया था डिएक्शन करने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं था। तो क्या किए, थोड़ा शरीर पे मेहनत किए, मम्मी पैसा नहीं दी तो हम गेहूं को कटनी किए। गेहूं को कटनी करके 2,000 रुपये इकट्ठा करके रखी थी। तो हमारे ये जो है नाक में का जो टूट गया था, तो मैं कंफ्यूजन में पड़ गई कि ये नाक में के बनवा लें कि डिएक्शन का प्रोडक्ट खरीदें। तो सर के लिए मतलब कि हम बहुत बहुत उनके चरणों में स्पर्श करती हूँ, उनकी राजकुमारी मैम और मुकेश सर के लिए, कि जब हम सिकंदरपुर मीटिंग लगा था इनका ऑफिस पे, तो वहां मैं गई थी। तो वहां पर लोग बताती थी कि यहाँ पे इंजेक्शन में जो आता है यहाँ पे कि उन लोग का जिंदगी बदल जाता है, जिंदगी बदल जाता है। वहाँ पे मैं सुन कर आई थी तो हमारे दिमाग में ये हुआ कि जो पैसा रखी हूँ कंफ्यूजन में पड़ी हूँ कि नाक में के खरीदें कि इंजेक्शन का प्रोडक्ट खरीदें, तो ये नाक में के न बदल करके इस डिएक्शन का प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और इसी से अपना पूरा जिंदगी को ही बदल दे। जब यहाँ अवसर मिल रहा है कि हम अपना कि यहाँ पे जिंदगी बदल दें, तो नाक में के न बदल कर इससे हम अपना पूरी जिंदगी को बदल दें।
तो उसी दिन हमारा दिमाग में हुआ और इनके तनिश्री मैडम जी के पास मैं फोन किया, मैं बोली कि हमको भी खरीदारी करना है और जिद ठान लिया। उसी जिद पे 2000 रुपये लेकर के गई और इनसे कही और ये सर को बुलाई अपने घर पे। सर हमको चाय और स्पलीन पेस्ट साबुन हमको दिया और कहे कि लीजिए आप एक जितना आपको फायदा हुआ है वही आप फील्ड में जाइए और बताइए। खरीदारी करके रख ली। सोच रही उस दिन में रात में सोई, सोच रही थी किसके यहाँ जाए बताने के लिए, कहाँ जाएंगे, किसको बताने के लिए जाएंगे। तब तक हमारे घर के बगल में है रानीपुर, वहाँ मैं गई और बताने लगी। सोचे किसके घर पे जाए बताने के लिए। तो एक हमारी डाउनलाइन है मधु जी, उनके लिए भी मतलब कि उनको पाकर हम बहुत धन्य हुए। उनके यहाँ गए थे, सेम हमारी जैसे वो भी बात की। और तो मतलब कि उनको भी लीवर क्या होती कि लिकोरिया की शिकायत थी। वो 3000 का दवा अंग्रेजी दवा ला करके घर में रखी थी। उनके घर पे गई बताने लगी तो कह रही थी कि हमको ये समस्या है। तो एक चाय के बारे में बताई तो कह रही थी कि हमको एक चाय दे दीजिए। उनको हम दिए चाय तो वो ले ली और उस दिन हमको पैसा मिला। लेकर आए हम तो बहुत हमको खुशी हुई। उसी दिन हम गए थे तो एक जन को बताए तो कह रहे थे क्या कि चल बड़ू हमने का जाना मनु हमने चल बड़ू पढ़ाए खाते ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो एक चाय से निकला। उसके बाद आई तो सर के पास में फोन की, सर देखिए ना एक जन हमको ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो सर बताए ना कि आप मतलब मन धैर्य बना करके आप इसमें लगे रहिए, वो आपके मतलब कि जरूर आएंगे, जरूर आपके टीम में ही आएंगे, किसी न किसी दिन आपका प्रोडक्ट को खरीदेंगे जरूर। मैं बताने लगी, बताते बताते इतना मतलब कि बताने में लीन हो गई कि मतलब कि हमारा 25 दिन में हमारा जो है 35 पीवी बन गया था। तो सर बता रहे थे कि आप देवरिया मीटिंग में जा सकती हैं। तो मैं बोली कि अब तो बोल रहे हैं कि बास्टी जाओ, 14 किलोमीटर गई, यहाँ 17 किलोमीटर बता रहे थे कि सिकंदरपुर चलिए, हमारे गुरु का ऑफिस को वहाँ गई तो बोल रहे हैं देवरिया जाने के लिए। बताते थे कि विजय सर, ममता मैम और क्या बोलते कि मनोज सर को, सर लोग ऐसे नाम बताते थे, इन लोग का नाम ताली बजाते थे। तो मैं सोचती थी कि विजय सर कौन है, ममता मैम कौन है। तो सर कहते थे कि वहां पे जाने के बाद सबसे मुलाकात होती है। तो इन गुरुओं के लिए मैं बहुत इनके चरणों में मैं नमन करती हूँ कि इनको देखने के लिए मैं मतलब कि इतना बताने में लीन हो गई कि 25 दिन में हमारा जो है 35 बीवी बन गया था। तो सर बताते कि 35 बीवी बन गया तो और अभी टाइम है। तो और मुझे बताने लगी, फील्ड में जब निकलने लगी तो हमारा जो है 4240 बीवी बन गया था पहली बार। तो पहली बार जब मैं गई देवरिया मीटिंग में तो वहाँ बताया जा रहा था, मनोज सर के चरणों में बार बार कुटी कुटी उनका नमन करती हूँ। जब वहाँ मैं गई तो वहाँ बता रहे थे कि यहीं से 1 लाख रुपये महीने कमाया जा सकता है। तो वहाँ गई तो हमारा दिल में ये हो गया कि जब यहाँ से आने पे 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है तो हम तो यहाँ आ गए हैं, हम तो यहाँ आ गए, हम भी यहाँ से 1 लाख रुपये महीने कमा सकते हैं। वहाँ से दिल में सपने जगह कराई और आ करके उसे वहाँ जब पूरा मतलब सुनी तो हमारे दिल में और मतलब कि जागृत हो गया। और मैं फर्स्ट मतलब बताने लगी, बताते बताते इसमें हम 3 महीने में स्टार एजेंट निकले और फूलमाला से हमको स्वागत किया गया था। ममता मैम और विजय सर हमको फूलमाला से स्वागत किए। हम कभी सोचे नहीं थे कितने गरीब परिवार की लड़की 2-2.5 लाख 3 लाख कमाने वाले के हाथ से हमको मतलब कि पुरस्कार मिलेगा। उस दिन हमको बहुत खुशी हुई। और हमारे टीम में कम से कम की 100 लोग हमारे मतलब की टीम में हमारे नीचे हो गए हैं। इसमें से 500 लोग हैं जो काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं वो लोग। हमारे इसमें धनतेरस से भी 21 दिन में 21,000 पीवी तैयार हुआ था। और क्या होती कि 2 दिन में हमारा जो है 11,000 पीवी तैयार हुआ। इस धनतेरस पे सर बताए थे कि धनतेरस पे अच्छा से अच्छा खरीदारी कीजिए, अपने टीम में भी कराइए। तो हमारे क्या होता है कि 2 दिन में धनतेरस पे 11,000 पीवी तैयार हुआ। इस धनतेरस पे हमारे जो है मधु जी हैं डाउनलाइन, वो भी स्टार एजेंट निकली। और इस महीने में हमारा जो है 2 लोग स्टार एजेंट होने जा रहे हैं और बहुत हमको खुशी हुई। और हम चाहते हैं कि अब जब हम दूसरी बार जब हम गए और यहाँ पे देवरिया तो वहाँ देखे भीड़। पहली बार तो वहाँ पे सपना जगा कर आए कि हम 1 लाख रुपया इनकम कमाएंगे। जब दूसरी बार देखी भीड़ तो अब हम जाते हैं देवरिया मीटिंग में, तो अब हम जाते हैं तो उस भीड़ का राज देखने जानने जाते हैं, किसके भीड़ का राज क्या है। इस भीड़ का राज हम मतलब कि जानने जाते हैं कि भीड़ का राज क्या है।
इस भीड़ को हम किसी न किसी दिन अपने बागी बलिए में इस भीड़ को मतलब कि हम उसका कॉपी करेंगे। ये हमारा दिल में ये सपना जग गया है। उस देवरिया मीटिंग में मतलब हम जाते हैं तो उसका सपना लेकर आते हैं। जब हम जाते हैं देवरिया मीटिंग में, उस दिन के मीटिंग जब हम सुन कर आते हैं तो हमारे मतलब रात में हमको नींद नहीं लगता है। बहुत हम परेशान होते, बार बार हमको नींद खुलता है। कब कहाँ किस दिन उस भीड़ को अपने बागी बलिए में उतारे, यही हमारे दिल में चलता है और चल रहा है। और बहुत लगन से इसमें मैं लगी हूँ, टिकी हूँ। और किसी न किसी दिन उसका फोटो कॉपी जो देवरिया धनराज वाटिका में लगता है भीड़ को फोटो कॉपी अपने बागी बलिए में उतारेंगे। ये हमारा चैलेंज है, यही हमारे दिमाग में चल रहा है। और ये हमारा टारगेट है कि मतलब कि जनवरी फरवरी जाते जाते हम डायमंड की तैयारी हमारी चल रही है। बहुत अच्छा मैं अपना तैयारी कर रही हूँ। अपने टीम में यही सिखाती हूँ, यही समझाती हूँ कि हमारे दिल में ये चल रहा है कि हम 1 लाख रुपया इनकम कमाएं। और आप लोग क्या है कि भी कहते हैं कि हमको भी 1 लाख रुपया इनकम कमानी है, तो मैं बोली कि हमारे साथ ही रहिए। जब मैं हमारा 5000 पीवी तैयार हो रहा है तो आप लोग हमारे पीवी को टच कीजिए, बार बार हमारे पीवी को टच कीजिए। ये मन सोचिए कि 3000 पीवी हो गया तो स्लो हो जाइए, ये नहीं, हमारे पीवी को भी टच करके आगे निकलिए। यही मैं अपने टीम को भी समझाती हूँ, सिखाती हूँ। और जो भी होता है कि हमारे टीम में कि जो लोग एक साबुन भी लेती हैं तो उन लोग का हम पीवी बहुत ईमानदारी से कटवाते हैं। इसमें जिम्मेदारी और ईमानदारी जो भी मतलब कि सही सलामत जो कर लेगा, जो जिम्मेदारी सही सलामत निभाएगा और जो ईमानदारी सही सलामत करेगा वही इलेक्शन में आगे निकलेगा और पास होगा। हम अपने बहुत जिम्मेदारी के भी अच्छे से निभाते हैं और अपनी ईमानदारी को भी। और जो भी होता है कि सर लोग बोलते हैं, जो भी होते हैं अपलाइन बोलते हैं आप लोग अपना पीवी पूरा कीजिए। तो आप लोग के हम जुम पे जितने लोग जुड़े हैं वो लोग जितने लोग फिर जो करते हैं वो लोग को हम यही मतलब कि समझाएंगे, हम कहेंगे इसमें तकलीफ वाली नहीं करना है कि सर कहते हैं कि आपको मतलब कि पीवी पूरा कीजिए, 3035 पीवी करिए। बहुत लोग अपनी समस्या सुनाने लगती हैं कि सर हमारी ये समस्या वो समस्या है। समस्या नहीं सुनाना है, यहाँ पे रोना गाना नहीं है कि ये है वो है। जैसे कीजिए कोई भी समस्या है अपनी समस्या को पार करके अपनी पीवी को पूरा कर लेना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसे 3500 से अधिक पीवी बनाना है, ज्यादा से ज्यादा। हम लोग पीवी नहीं बनाते तो क्या करते हैं, हम लोग एक बहुत बड़ा पाप करते हैं। जब हम लोग का गुरु खुश नहीं रहेंगे तो हम लोग का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, जब हम लोग का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। बस यही मतलब कि हम चाहते हैं। और हम 1 लाख रुपया इनकम कमाना चाहते हैं। हम जिस दिन हमारा 1 लाख के हमारे दिल में टारगेट है कि जिस दिन हमारा 1 लाख इनकम होगा उसी इनकम के पैसे से हमारी इसमें क्या नाक में काम खरीदेंगे, तभी हम इस नाक में पहनेंगे। यही हमारा टारगेट है। और जब भी मतलब कि सोच रहे हैं कि 1 लाख इनकम हो, अभी अपना शादी भी करेंगे तो 1 लाख इनकम के बाद ही अपना शादी करेंगे। हमारी गाड़ी भी 4 पहिया हो, हमारी विदाई हो तो हमारी इस 4 पहिया गाड़ी में ही हमारी विदाई हो। हमारी खुद के हमारी 4 पहिया हो और उस गाड़ी में बैठी हुई दुल्हन मैं ही हूँ। यही हमारा मतलब कि टारगेट है। और मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम देती हूँ। और जो भी कुछ भी गलती हुआ होगा तो सभी गुरुजनों से मतलब कि चरण स्पर्श करती हूँ कि मतलब कि माफ कीजिएगा जो भी कुछ हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत ही मस्त और जबरदस्त आपने जो जानकारी दी है और जो आपके साथ गुजरा है वही आपने बताया है। बस रिएक्शन ईमानदारी और सच्चाई का ही एक मिसाल है। और जो ईमानदारी सच्चाई में यहाँ जो मजा आता है और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो सिर्फ ईमानदारी की ही देन है। यस सर। तो आपने जो भी सेशन आज आपने बताया